इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज होना जरूरी है। एक थिएटर में अंदर जाने के टिकट 1 रुपया है, बाद में यह 25% घटा दिया गया, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। आपको पता है रेट कम करिएगा तो सेलिंग ज्यादा हो जाएगा, और रेट जब बढ़ा दीजिएगा तो सेलिंग कम हो जाएगा। जैसे हमको कोई जरूरी पड़ा और हम कोई चीज लेना चाह रहे हैं और रेट कम है तो दुगना भी लिया जाएगा, और अगर जरूरी है लेकिन रेट ज्यादा है तो जितना जरूरी पड़ता है ना उससे कम में कुछ लोग काम चला देते हैं। तो रेट जब बढ़ेगा तो बिक्री आपकी डाउन हो जाएगी, और रेट अगर किसी चीज का घटा दिया जाएगा तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो बोल रहा है कि पहले टिकट, थिएटर में अंदर जाने का टिकट 1 रुपया है, बाद में इसको 25% कम कर दिए यानी 75 पैसा कर दिए, तो इसका जो बिक्री है, सेलिंग है ना, वो 20% बढ़ा दिए, 20% बढ़ गया। तो बताना है थिएटर में आने वाले लोगों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप हमें संख्या के अनुसार बताइएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। पहले आप ये समझ लीजिए कि होगा क्या। जैसे आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, चाहे आप संख्या के रूप में मान लीजिए उसको, मतलब परसेंटेज के रूप में मानिए या एक्स के रूप में मान लीजिए, जैसे भी मानिए ऐसे समझिएगा। तो मान लेते हैं कि एक टिकट 1 रुपया में बिक रहा है और 10 टिकट बिका है तो कै रुपया आएगा? 10 रुपया आएगा। इसका मतलब हुआ कि टिकट के दाम में संख्या से अगर हम गुना करेंगे, टिकट के दाम में, एक टिकट के दाम में संख्या से गुना करेंगे तो आएगा कुल कितना कमा चुके, ये आएगा कुल रकम, टोटल इनकम। तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। जैसे बढ़िया समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया से नहीं समझिएगा तो दिक्कत है आपको। अब अगर मुझे संख्या निकालना पड़ा तो इसका मतलब हुआ कि दाम से मैं भाग मारूंगा कुल रकम में। तो ये मुझे संख्या अगर निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा कि कुल रकम में एक टिकट के दाम से भाग मार दूंगा तो ये आ जाएगा। बस इसी पैटर्न पर हम इस सवाल को बनाएंगे। अगर मुझे कुल रकम निकालना होगा कि टोटल इनकम कितना है, डेली का इनकम कितना है, तो एक टिकट के दाम में संख्या से भाग गुना करेंगे, कुल दाम आ जाएगा। और जस्ट अगर कभी संख्या निकालना पड़ गया तो क्या करेंगे, तो कुल रकम में एक टिकट के दाम से या एक टिकट के रुपया से अगर भाग देंगे तो कितने लोग देखने आ रहे हैं ये आ जाएगा। तो हमारे पास अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, हमारे पास बस इतना मालूम है कि एक टिकट का दाम 1 रुपया है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि x लोग आते होंगे। x के जगह मैं 100 मान लेता हूं कि 100 लोग आते होंगे। पहले 100 लोग आते थे तो मेरा पहले का इनकम कितना होगा ये बात करते हैं। तो मेरा एक टिकट का दाम है 1 रुपया और 100 लोग आते थे तो मैं कमाता था 100 रुपया। मैं कमाता था 100 रुपया। ये बात हो रही है पहले की। अब क्या हुआ है, तो अब ये हुआ है कि टिकट का दाम 25% में कम करवा लिया या कम कर दिया। तो 25% कमी का मतलब 75/100। तो 1 रुपया टिकट का दाम है और अब 75/100 लग रहा है, यानी 3/4 लग रहा है। और 3/4 का मतलब होता है 75 पैसा। अब हम बात करेंगे पैसा में, 75 पैसा। और टिकट की जो बिक्री है, बिक्री मतलब कुल इनकम, टिकट की जो बिक्री है वो 20% बढ़ चुकी है। बिक्री है ना, बोला है कि 20% बढ़ गया। तो पहले हमारा बिक्री कितना था, 100 रुपया। अब अगर 20% बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा इनकम, 120 रुपया। अब इनकम कितना हो जाएगा, 120 रुपया, क्योंकि 100 रुपया हुआ करता था, 20% बढ़ गया तो 120 रुपया हम लोग कमाने लगे। तो 120 रुपया अगर हम कमा रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं ये देखना है। लोग मतलब क्या था, संख्या। संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, कुल इनकम में एक टिकट के दाम से भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं। तो लिखिए कितने लोग, एग्जाम में इतना लिख के नहीं बनाना है, समझा रहा हूं। कितने लोग आ रहे हैं, तो पूरी बिक्री 120 रुपया है,
एक टिकट का दाम 3/4 रुपया है। तो 3/4, 4 ऊपर भेज दूं तो 4 में ऊपर भेज दिया, 4 ऊपर भेजा, जैसे ही 160 रुपया हम लोग कमा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कितने लोग आ रहा है? 160 लोग देखने आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? 160 लोग आ रहे हैं। पहले कितने लोग आते थे? 100 लोग। तो 100 लोग पहले आते थे, अब 160 लोग आ रहे हैं, तो वृद्धि कितना का हुआ? 60 लोगों का। और यही 60 लोग 60% कह दें हम, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज 100 मान लेते हैं तो जितना रुपया उतना परसेंट, जितना लोग उतना परसेंट। इसका मतलब आने वाले लोगों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। अब अगर एग्जाम में मुझे बनाना रहेगा तो देख लीजिए फिर हम इसे बनाते कैसे। एग्जाम में हम इसे कैसे बनाते हैं? तो एग्जाम में ऐसे बनाते हैं। एग्जाम में सब कुछ सीख लेने के बाद अप्लाई करना होता है। तो हम मान लेते कि 1 रुपया टिकट था, 100 लोग आते थे, तो 100 रुपया कमाई है। 100 रुपया तो लिखना नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि टिकट का दाम 25% कम कर रहा हूं। 75/100 का मतलब हुआ 75 पैसा कर दिया। 75 पैसा मतलब 3/4 हम कह सकते हैं। तो 3/4 जो है टिकट का दाम है। बिक्री मेरा 20% बढ़ गया तो 120 रुपया कमाता हूं। अब 120 रुपया कमाता हूं और टिकट का दाम है 3/4। तो आ कितने लोग रहे हैं? तो आ रहे हैं 160 लोग। 160 लोग आ रहे हैं, पहले 100 लोग आते थे, तो 60% लोग बढ़ गए। हो गया एग्जाम में। तो एग्जाम में बनाया ऐसे जाता है। मैं हर सवाल को ऐसे भी बना सकता हूं, लेकिन बताता इसलिए नहीं हूं क्योंकि जिस दिन आप सीखेंगे ऑटोमेटिक बनने लगेगा। मेन खेल है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं, असल इस पर फोकस करिए। 4 से 5 बार जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को आप बनाइएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना फास्ट बना सकते हैं।